हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम उसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, वी विल नो एट फर्स्ट कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। ठीक है, एग्जाम्पल ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हाई, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। आप देख रहे हो कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास। ओके, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे a है x² का मल्टीपल और b है x का मल्टीपल और c है कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला केस दिखता है ना, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। आप देख रहे हो ना, रूट्स आर रियल। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब आपको पता है b क्या है, यहाँ पे b है x का मल्टीपल और a क्या है, a है x² का मल्टीपल, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू 0 से लेस है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रियल नहीं होंगे। आपने देखे दो कंसेप्ट हमने रीड करे कि अगर ये b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू लेस है 0 से तो रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, अब इसको भी हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 कंसेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक तो v² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आया। ठीक है, दूसरा आया अगर v² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपने देखा अगर ये v² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है ना, तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल। ठीक है, 2 रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, रियल होंगे। इसका कंसेप्ट तो है ही अलग कि अगर इसकी वैल्यू लेस है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब देखो आपने क्या यहाँ पे क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जांपल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी saw the 2 condition of quadratic equation. If first condition is there, v² minus 4ac is greater or equal to 0, then roots are real. Roots कैसे हैं, रियल हैं. But second condition is there, which is when v² minus 4ac is less than 0, then roots are नॉट रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, अब हमने 2 कंसेप्ट देखे, इसमें 2 केसेस आर दिए ना, व्हेन द वैल्यू ऑफ v² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे, 2 केस हैं कि अगर v² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, देन क्या है, देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो 2 रूट्स निकलेंगे, लेकिन कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, और रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब हम देखो इसका एग्जांपल लेते हैं कि हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो रूट्स हम फाइंड करेंगे 4th चैप्टर में। इफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ v² माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज गिवन बाय, कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स फाइंड करने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। रियल रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब इमेजिनरी में निकल सकते हैं, बट वो जो आपके 10th में है उसमें रियल रूट्स के बारे में बात की जाएगी। तो आपको रियल रूट्स कैसे आप कैसे फाइंड करोगे, अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर है और 0 के इक्वल है तो आप रूट्स ऐसे फाइंड करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अभी 10th क्लास में इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात नहीं की जाएगी, आपसे केवल रियल रूट्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है जहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे रूट्स निकालेंगे, ओके। तो देखो अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से कैसे रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है हमारे पास, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, जहाँ पे a क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 4, b होता है x का मल्टीपल 3, c होता है कॉन्स्टेंट टर्म 5, ठीक है। हम चेक करते हैं इसके कैसे रूट्स निकलेंगे इस वाले फॉर्मूले से, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखते हैं कि इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, 0 के इक्वल है या नहीं है या फिर ग्रेटर है। तो v स्क्वायर क्या है, b हमारे पास है 3 का स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है, माइनस 4, a क्या है हमारे पास 4, c क्या है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 माइनस 4 4 = 16 और 16 इंटू 5 80, ठीक है। अब आप देख रहे हो माइनस 71 क्या आया, माइनस 71 आया, ठीक है। हमने 9 माइनस 80 करा तो क्या आया, माइनस 70। तो माइनस 70 क्या है, ये तो लेस है ना 0 से, ठीक है। सो हमने देखा कि वी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से लेस है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। रूट्स रियल नहीं होंगे बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेस है, तो रूट्स रियल नहीं होंगे, ओके। अब देखो तो हम यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर में रियल रूट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, a क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2, b क्या है x का मल्टीपल माइनस 5, c है कॉन्स्टेंट टर्म 3। फाइंड करो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारे पास माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3। तो माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा प्लस का, माइनस 4 2 = 8 और 8 3 = 24, और जब 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो जो वी स्क्वायर की b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और ऐसी कंडीशन है तो रूट्स कैसे निकलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स, दो जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसके सेपरेट रूट्स निकलेंगे अलग अलग। तो b क्या है हमारे पास -5, ठीक है, क्या है -5, माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास 2, c क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2a, तो a क्या है हमारे पास 2। हमारे पास क्या आएगा देखो, माइनस माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24 अपॉन 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4, ठीक है। इधर देखो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5, माइनस नहीं +5 है ये, ठीक है, प्लस है। तो एक बार तो 5 प्लस ये हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/4 यानी 3/2। आपने देखा एक बार हम यहाँ पे 5 + 1 लेंगे, 5 + 1, और एक बार लेंगे 5 माइनस, क्योंकि प्लस बी माइनस बी है, 5 - 1/4, तो 5 - 1 4/4 क्या हो जाएगा 1। अब देखो दो रूट्स निकले, एक तो निकला x इक्वल टू 3/2, ठीक है, दूसरा क्या निकला 1। तो देखो अलग अलग निकले ना, रियल है, ठीक है, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब देखो थर्ड वाले एग्जांपल में हम क्या देखे, इसके भी हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं इस वाले इक्वेशन के। तो इसको रब कर देते हैं एंड इसको देखते हैं। देखो ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे a क्या है
2 है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2 है ना, बी क्या है एक्स का मल्टीपल -2√2, सी क्या है 1। फाइंड करो वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो बी क्या हमारे पास -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2 और सी क्या है 1। ठीक है, तो इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस तो रिमूव भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा, और √2 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। देखो 2√2 और 2√2 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो क्या आया 8 आया। ओके, -4 2 जा 8, क्या आया 0, क्या आया 0 हमारे पास, क्योंकि ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया 0। अब आपने देखा बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल आ गया 0 के, किसके इक्वल है 0 के, और जब 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करने का वो वाला फॉर्मूला होता है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। रूट फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √v² -4ac अपॉन 2a। ओके, तो b क्या हमारे पास, b हमारे पास -2√2। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है और ये हो जाएगा -2√2 प्लस माइनस √v², तो b हमारे पास 2√2 माइनस का, तो ये हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -4, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2। ठीक है, 2 है इंटू c क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2a। ठीक है, 2 इंटू ए क्या हमारे पास 2। ओके, अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस, अब इसके स्क्वायर करेंगे, अभी हमने देखा ना इसके स्क्वायर क्या था, क्या आया 8 आया, तो यहाँ पे लिख दो 8 -4 2 जा 8 अपॉन 2 2 जा 4। देखो यहाँ पे ये माइनस ही प्लस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास केवल 2√2 आया, 2√2 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, √2 अपॉन 2 आया। ठीक है, क्या है √2 अपॉन 2, और √2 अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2 अपॉन 2 और √2, 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन √2। अब देखो हमारे पास 1 अपॉन क्या बताना है, इक्वल रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है ना तो रियल रूट्स तो होंगे ही लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों रूट्स हमारे पास क्या निकले 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2, तो x की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 निकल गए, एक 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। सेम होंगे, सेम क्यों होंगे मैंने बताया था, से इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल होगी 0 के, देन रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो थी b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आई थी 0 के, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसीलिए रियल थे और इक्वल थे। ठीक है, तो ये हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था चैप्टर 4 का क्लास 10 के लिए। ठीक है, ये हमने आज देखा इस वीडियो में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।